एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा। व्हाट इज टाइम? वेल, सुनने में बड़ा आसान लगता है, बट जब हम लोग इसे डिफाइन करेंगे तब हम लोग को रियलाइज होगा कि टाइम का एक्चुअल कोई डेफिनेशन ही नहीं है। एंड हम लोग को कुछ भी नहीं पता टाइम के बारे में। लाइक वी कैन डिफाइन दैट टाइम इज अ डायमेंशन, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट एंड मेनी मोर थिंग्स। बट एक्चुअल डेफिनेशन टाइम की कुछ बन ही नहीं सकती है, बिकॉज इट इज़ अ फंडामेंटल थिंग, राइट? एंड वी कैन फील इट एंड परसीव, बट हम लोग से देख ही नहीं सकते हैं। अनलाइक दिस मार्कर, we can feel it, we can perceive it, and we can see it also, right? But time is something which we can feel and perceive only, not it's not like that कि हम लोग देख सकते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है टाइम के बारे में। एंड हम लोग उस चीज़ को देख नहीं सकते, लेकिन वो हम लोग की लाइफ को फिर भी कितना इन्फ्लुएंस करती है हर टाइम। सब चीज़ उसी पे डिपेंड करता है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस अपॉन दैट टॉपिक। सो आज हम लोग टाइम डायलेशन पे डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। वेल, टाइम डायलेशन पहले होता क्या है, तो उसके लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट आइंस्टाइन ने किया था, उस पर पहले डिस्कशन करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, एक ट्रेन उन्होंने अज्यूम की, राइट, जो एक वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। इसके अंदर एक ऑब्जर्वर बैठा है, एंड बाहर ग्राउंड में एक रेस्ट पर एक ऑब्जर्वर 1 बैठा है, और ये ऑब्जर्वर 2 है, राइट। एंड अज्यूम करो यहाँ 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। एंड इस वाले पॉइंट से एंड इस वाले पॉइंट से लाइटनिंग होती है, ठीक है। एंड इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है उसे मैंने सॉरी 1 किलोमीटर मान लिया, अज्यूम कर लिया। तो जो ये ऑब्जर्वर होगा, तो जब ये देखेगा इन दोनों की लाइटनिंग को, तब ये कहेगा एब्सोल्यूट है, क्योंकि रेस्ट पर है। या आइंस्टाइन ने अज्यूम किया था दैट जो लाइटनिंग हो रही है ए एंड बी से, वो दोनों साइमल्टेनियस हैं। इसका क्या मतलब है, इमेजिन करिए एक ट्रेन है जो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, राइट। एंड उसकी वेलोसिटी मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर है, बहुत कम ले रहे हैं अभी अजम्पशन के लिए, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हैं एयर में, वहां से लाइटनिंग हो रही है, दोनों साइमल्टेनियस हो रही है, जो ऑब्जर्वर रेस्ट पर है उसके रेस्पेक्ट में, राइट। तो जो ऑब्जर्वर यहाँ ट्रेन के अंदर है, राइट, जो ट्रेन के अंदर ऑब्जर्वर है, उसके रेस्पेक्ट में भी उस टाइम उसे लगेगा साइमल्टेनियस है। इसका क्या मतलब है कि सेम टाइम पे लाइटनिंग, ये ग्राउंड है, दोनों सेम टाइम पे लाइटनिंग हिट कर रही है ग्राउंड को, सेम टाइम पे, जब इसकी वेलोसिटी मच मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट है, राइट। बट अगर अज्यूम कर ले रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, या उससे थोड़ा बहुत कम ही होगी, तब क्या होगा उस केस में? तो जो ऑब्जर्वर रेस्ट पर है उसके रेस्पेक्ट में तो उसे दिखेगा कि ये दोनों सेम टाइम पे लाइटनिंग हो रही है। बट जो इसके अंदर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर 2, उसे क्या लगेगा, क्योंकि ये बी की तरफ मूव कर रहा है एंड ए से दूर जा रहा है, तो मान लो यहां पर ये कुछ टाइम बाद यहां पर आ जाएगा, राइट। तो यहां से लाइट पहले पहुंच रही है एंड यहां से लाइट लेट में पहुंचेगी। ऐसा क्यों? बिकॉज लाइट हैज अ फाइनाइट स्पीड। अगर लाइट का फाइनाइट स्पीड है तो उसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने में एक फाइनाइट टाइम ही लगेगा ना, दैट्स वाई। तो यहां से इसे मान लो 2 सेकंड लगा, यहां से 3 सेकंड लगा, बट इसके रेस्पेक्ट में वो दोनों साइमल्टेनियस थे। तो जो चीज एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में साइमल्टेनियस थी, वो जरूरी नहीं कि जो दूसरा ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में साइमल्टेनियस हो। ये बहुत ही वियर्ड बात है, क्योंकि जो न्यूटन थे उन्होंने कहा था कि सब चीजें साइमल्टेनियस होती हैं, राइट। एंड जो टाइम है वो एब्सोल्यूट है। बट यहाँ से प्रूव हो गया कि यहाँ पर चीजें साइमल्टेनियस नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक न्यूटन का ड्रॉबैक निकला आइंस्टाइन ने जो निकाला था, राइट। यहाँ से उन्होंने प्रूव किया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। आइंस्टाइन ने, मतलब टाइम एब्सोल्यूट ना होने का इसका क्या मतलब होता है? जैसे कोई बॉडी है, राइट, तो वो स्पेस में है, एंड अज्यूम करिए कि वो किसी ब्लैक होल के पास है, अज्यूम कर लिया बस। एंड कोई बॉडी है जो अर्थ पर है, तो इन कंपैरिजन टू अर्थ, जो ब्लैक होल पे जो बॉडी है उसके टाइम बहुत स्लो मूव करेगा। ऐसा बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, एंड इट इज अ एक्चुअल फिनोमिना, होता है ऐसा। क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल पुल बहुत स्ट्रांग है, उसकी वजह से क्या होता है,
वो टाइम को बहुत ज़्यादा, अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं, स्पेस टाइम कर्वेचर होता है, तो उसे इतना तो बेंड कर देता है जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। उसके वजह से क्या होता है, वहाँ पर जितने भी बॉडीज रहती हैं सबके टाइम बहुत स्लो मूव करने लगता है, राइट। लेकिन अगर हम लोग बाहर से देखेंगे तो जो बॉडी अंदर रहेगी वहाँ पर उसके रेस्पेक्ट में टाइम नॉर्मल चलेगा, बट जो बॉडी बाहर से उसे देखेगी उसे लगेगा उसके लिए टाइम बहुत स्लो चल रहा है। ये बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है। मतलब एक के लिए नॉर्मल चीज़ हो रही है, बट जो दूसरा देख रहा है उसके लिए एकदम वियर्ड चीज़ हो रही है। एंड इसका प्रूफ क्या है ये जानना जरूरी है, राइट। तो इससे पहले थोड़ा सा और डिस्कशन इसमें कर ले रहे हैं। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड, फोर्थ। एक बॉडी है जो किसी भी ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस में नहीं है एंड ना ही किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसका v भी जीरो है, इसका g भी जीरो है, g या फिर एक्सेलरेशन, ठीक है। एक बॉडी है वो वेलोसिटी मच मच लेस देन c से जा रहा है एंड इसका g जीरो है। एक बॉडी है सॉरी जिसका v अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू c है बट g जीरो है। एंड एक बॉडी है जिसका v भी ऑलमोस्ट c है एंड g भी ऑलमोस्ट मतलब या v इक्वल टू जीरो है एंड g नॉट जीरो है, ठीक है। ये आइडियल केस होता है, यहाँ पर वेलोसिटी भी जीरो है एंड ग्रेविटेशन फील्ड भी जीरो है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो टाइम वो मेजर करेगा उसे मैंने मान लिया 1 सेकेंड, राइट। 1 सेकेंड मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये v से बहुत छोटी स्पीड है, सॉरी c से बहुत छोटी स्पीड है, राइट। तो इसका जब स्पीड बहुत ही कम है तो ज्यादा टाइम पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अज्यूम मैं कर ले रहा हूँ 0.99999999999 सेकेंड पास हुए होंगे इसके लिए। इससे थोड़ा सा बहुत बहुत छोटा गैप आएगा, बहुत ज्यादा। अब मैं इसका प्रूफ भी दूंगा। एंड यहाँ पे सी के क्लोज चल रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में मान लीजिए टाइम पास हुआ होगा सिर्फ 0.01 सेकेंड, राइट। एंड यहाँ पर जी नॉट जीरो है तो इसके लिए मान लीजिए 0.05 सेकेंड पास हुआ होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ न्यूटोनियन डायनेमिक्स लगाऊं तो सबसे क्या होगा, यहाँ इसके लिए अगर 1 सेकेंड है तो इसके लिए 1 सेकेंड होता है, इसके लिए 1 सेकेंड होता है और इसके लिए 1 सेकेंड होता है। बट आइंस्टीनियन मैकेनिक्स जब हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर तो उस हिसाब से यहाँ पर 1 सेकेंड है, यहाँ पर टाइम पास हुआ 0. दिस क्वांटिटी एंड यहाँ पर 0.01 सेकेंड पास हुआ है, यहाँ पर 0.05 सेकेंड पास हुआ है। तो कितनी फैसिनेटिंग चीज है, मतलब टाइम एब्सोल्यूट ही नहीं है। जिस अगर मेरे लिए 1 सेकेंड पास हुआ है तो हो सकता है आपके लिए वही 2 सेकेंड पास हुआ हो सकता है 0.5 सेकेंड पास हुआ हो, मेरे लिए 1 घंटा पास हुआ है, आप लोग हो सकता है 4 घंटे पास हुए हो सकता है आप लोग के आधा घंटे पास हुआ हो, राइट। अब इसका प्रूफ देखते हैं ऐसा होता ही क्यों है, लेट्स सी। मेन टॉपिक अब स्टार्ट होगा। तो सपोज करो दो फ्रेम है एंड जो दोनों फ्रेम है वो दोनों इनर्शियल हैं, राइट। इनर्शियल का मतलब उसमें एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है कोई भी। एंड एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है एंड नॉन जीरो भी हो सकती है, बस कांस्टेंट होनी चाहिए। ये बना। ये फ्रेम 1 है, ये फ्रेम 2 है। यहां पर मैंने एक मिरर लगा दिया, ओके। एक मिरर यहां लगा दिया, ओके। एंड यहां पर भी एक मिरर लगा दिया जस्ट इसके पैरेलल में। एंड यहां पर मैंने एक लेजर लाइट का सेटअप लगा दिया है, राइट। अब क्या होगा यहां से, अभी अब केसेस बनाते हैं इसमें। व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, ये वाली भी इसे यू कह दे रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी। अगर वेलोसिटी मतलब जब दोनों ही रेस्ट पर है एंड इसके अंदर भी एक ऑब्जर्वर हम लोग बैठा दे रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर 2, ऑब्जर्वर 1। तो जब दोनों रेस्ट पर हैं एंड यहां से लाइट एमिट हो रही है ए से बी, देखते हैं क्या होता है। फ्रेम 1 में जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है।
मान लो ए से बी तक जा रही लाइट, ठीक है, तो वहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा, टी नॉट इज इक्वल टू, ये लेंथ मैंने डी मान ली, अज्यूम कर लिया, डी बाय सी, राइट, डी बाय सी लग रहा है, ठीक है, एंड इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, डी बाय सी ही लगेगा क्योंकि मोशन है नहीं, राइट। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब बॉडी मोशन में आ जाए, मतलब फ्रेम टू जब मोशन में आ जाएगा। अब उसका केस डिस्कस करते हैं। यहां लिख दे रहा हूं F2 के लिए भी ए से बी में टी डी बाय सी आएगा, राइट, व्हेन v इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखते हैं व्हेन v इज नॉट इक्वल टू 0, अब देखते हैं क्या होता है। व्हेन v इज नॉट इक्वल टू 0, तो F1 के रिस्पेक्ट में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले F2 में स्टार्ट करता हूं। F2 और इस फोटोन यहां से जो एमिट होगा, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, मतलब इस मतलब जो ऑब्जर्वर है ये रेस्ट पर है बेसिकली देखा जाए तो, इस फोटोन के रेस्पेक्ट में, राइट, इस मिरर के रेस्पेक्ट में, इस पूरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जर्वर रेस्ट पर होगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग इनर्शियल, तो इसके लिए अगर हम लोग टाइम कैलकुलेट करेंगे कि इसे कितना टाइम परसीव होगा यहां से यहां तक जब जा रही बॉडी ए से बी तक, जब जो फोटोन है ए से एमिट होकर बी पे जाएगा तो उसमें जो टाइम लगा वो अब कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर टू। ऑब्जर्वर टू रेस्ट पर है इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, राइट। सो दैट्स वाई उसे कुछ नहीं फील होगा, उसे बस फील होगा जो टाइम लगा उसके रिस्पेक्ट में, टी नॉट अज्यूम कर लिया, वो डी बाय सी ही होगा। अच्छा एक मिनट, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर सी कैसे हो गया, क्योंकि वो तो रिस्पेक्ट में वहां उसका मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं लेंगे हम लोग, नहीं लेंगे, बिकॉज आइंस्टाइन का जो सेकंड पोस्टुलेट है उसमें क्लियरली स्टेटेड है दैट स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, जितने भी रिलेटिव मोशन है सबके रिस्पेक्ट में। इसका क्या मतलब है, एक्चुअली जब माइकल्स एंड मोरले एक्सपेरिमेंट हुआ था तो वहां से प्रूव हुई थी बात कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट होती है सब मीडियम में, राइट। सब मीडियम नहीं, मतलब सब रिलेटिव मोशन के रेस्पेक्ट में हमेशा स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है। तो इसी चीज को आइंस्टाइन ने एक सेकंड पोस्टुलेट बनाया एंड उसी पूरी रिलेटिविटी बनी है, राइट। सो नाउ F2 के F1 के रेस्पेक्ट हम लोग देखें, अब क्या होगा, F1 यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये जब देख रहा है तो ये तो रेस्ट पर है बट ये मोशन में अब है, अब प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या हो रहा है देखते हैं। ऐसे जा रहा है ये फ्रेम पूरा एंड यहाँ पर वो ऑब्जर्वर है, तो अब क्या होगा, यहां से फोटोन एमिट हुआ, फिर उसके बाद यहां कहीं होगा, यहां से थोड़ा सा आगे, फिर यहां पर, राइट। तो देखेंगे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन की ट्रेजेक्टरी बन रही है, राइट, एक स्ट्रेट लाइन की ट्रेजेक्टरी बनेगी ना, इसका मतलब जो फोटोन है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अब, बट ये थोड़ा सा एब्सर्ड बात है, क्यों, क्योंकि फ्रेम टू के रेस्पेक्ट में वो फोटोन एक स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन तो इसमें भी है बट यहाँ पर थोड़ा सा टिल्ट हो गई लाइन, स्लोप बन गया है, ऐसा क्यों, वेल क्योंकि यहाँ पर टाइम चेंज हुआ है। अब इसका प्रूफ देखते हैं कैसे। देखिए जो यहाँ पे ऑब्जर्वर है वो ऐसा ऐसे फील करेगा, यहां से गया, यहां पर पहुंचा, फिर यहां पर आएगा, ऐसा उसे मोशन दिखेगा, राइट। तो हमें तो बेसिकली ए से बी से मतलब है ना, तो एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, डी होगी, राइट। ये डिस्टेंस क्या होगी,
v इंटू टी, यहाँ पर मैंने टी नॉट नहीं लिया है, ये ऑब्जर्व करना भी। एंड ऐसा क्यों किया है मैं बता रहा हूँ। एंड यहाँ पर स्पीड इंटू डिस्टेंस, राइट, सॉरी स्पीड इंटू टाइम कर देंगे ये ए बी निकालने के लिए, राइट। एंड डी की वैल्यू यहां से निकालेंगे, डी इज इक्वल टू टी नॉट सी आएगा, राइट। ओके, सो सी टी होल स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी अब ये इस ट्रायंगल के लिए ए बी ओ, मान लो इसे ए ओ बी के लिए, राइट। सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बनेगा, राइट। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। रीअरेंज करो, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। सो टी नॉट इज इक्वल टू टी इंटू रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, सॉल्व करना यही आएगा। अब इसका क्या मतलब है, मैंने वहां पे टाइम भी अलग लिया एंड ये भी अलग लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर जो डिस्टेंस है वो चेंज हुई है, तो जब डिस्टेंस चेंज हुई है तो इसका टाइम भी चेंज होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। तो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखने के लिए टाइम खुद चेंज हो जाता है। कितनी अमेजिंग बात है ये, मतलब एक फिजिकल फिनोमिना गलत ना हो, वायलेट ना हो, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसके लिए टाइम ही चेंज हो जाता है। वही यहां से प्रूव हुआ है। जो टी नॉट है, टी नॉट टाइम इलैप्स्ड फॉर ऑब्जर्वर 2 जो मोशन में है, एंड टी क्या है जो रेस्ट पर है ऑब्जर्वर 1, उसके लिए कितना टाइम इलैप्स हुआ है, राइट। तो इस इक्वेशन को हम लोग देखें तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, एंड कभी वी सी के बराबर हो ही नहीं सकता है, बट अज्यूम कर लेना, हाँ ये होगा। एंड ध्यान दीजिए 1 माइनस समथिंग किसी चीज का स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा, राइट, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट भी है, तो स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, राइट। तो अब दोनों से टी से मल्टीप्लाई करिए, टी इंटू जीरो तो ऑब्वियसली जीरो है। तो यहां से प्रूव हुआ कि जो टाइम इलैप्स होगा जो ऑब्जर्वर मोशन में है वो हमेशा लेस देन होगा जो ऑब्जर्वर रेस्ट पर है। कितनी अमेजिंग बात है ये, मतलब जो ऑब्जेक्ट मूव करेगी उसके लिए टाइम बहुत स्लो पास होगा, एंड जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा उससे टाइम ज्यादा फास्ट मूव करेगा। इसका मतलब अगर आपने ऐसा एक रॉकेट इन्वेंट कर दिया फ्यूचर में कभी, जो स्पीड ऑफ लाइट के हाफ स्पीड या 1/3 स्पीड से मूव कर सकता है, तो अगर आप किसी प्लेनेट पे जा रहे हैं और मे बी आपके लिए आप वहां से 10 साल बाद आ रहे हैं, राइट, तो हो सकता है कि आपके लिए सिर्फ 15 साल यहाँ आपके लिए बीते हों, बट जब आप अर्थ पे आएंगे तो आपके लिए हो सकता है आप देखें कि अर्थ पे 1000 ईयर्स पास हो चुके हैं। कितनी एब्सर्ड बात है ये, एंड माइंड ब्लोइंग ना, बिकॉज टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, ये अपने में ही खुद में बहुत ही अजीब बात है, राइट। बिकॉज टाइम एक ऐसी चीज थी जिसे हम लोग 200-300 सालों से मान रहे थे कि जो टाइम है वो एब्सोल्यूट होता है, बट अचानक से 1905 में आइंस्टाइन ने उस सबको गलत प्रूफ कर दिया। एंड साइमल्टेनिटी गलत प्रूव हो गई। टाइम डायलेशन मतलब टाइम का इनवेरियंस होना, मतलब टाइम चेंज होना। It's so weird, right? And that's it for today. Thanks.